नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों के मौसम के बारे में। इन दिनों राजस्थान में चुटपुट स्थानों को छोड़कर ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और उदयपुर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के समाचार हैं। वहीं राज्य में शुष्क मौसम के साथ ही अब दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है और रातें हल्की ठंडक भरी है। आगामी दिनों में उदयपुर संभाग के जिलों सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है, जबकि अन्य संभागों के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। अगले 48 घंटों में प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई 20 सितंबर को ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब अन्य हिस्सों से भी आगामी दिनों में मानसून की विदा होने की संभावना है। इसी बीच लगभग अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के साथ ही मानसून विदाई की घोषणा तो हो सकती है, लेकिन थाईलैंड की तरफ से आने वाले नोरू तूफान के बंगाल की खाड़ी में विलय होकर फिर से निम्न दबाव या गहरे निम्न दबाव के रूप में उभरने की संभावना बनी हुई है, जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर भारत में भी प्रवेश करने के आसार बन रहे हैं, जिससे आगामी दिनों में 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर तक राजस्थान के लगभग सभी संभागों में मौसम खराब रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बेमौसमी बरसात होने की संभावना है, जिससे कटाई की हुई फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को आगामी दिनों में मौसम के खराब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ही फसल कटाई का कार्य करना चाहिए। हालांकि अभी एक सप्ताह का समय शेष है और इस दौरान यदि ये मौसमी तंत्र राजस्थान की ओर आगे बढ़ने का रास्ता बदल देता है तो खतरा टल भी सकता है। तो मौसम की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र और इसके बारे में लगातार अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ऑल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की यदि बात करें तो राज्य के ज़्यादातर भागों में हवाओं का रुख पश्चिमी रहेगा, जिससे उमस और तेज़ गर्मी का एहसास होगा। सुबह के समय राज्य के लगभग सभी संभागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते बादलों की आवाजाही शुरू होगी। हालांकि ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही रहने की संभावना है और बीकानेर के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के सटे इलाकों और आसपास वाले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर के क्षेत्रों में भी घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के 95% इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अरावली रेंज के इलाकों और आसपास वाले इलाकों में 5% इलाके ऐसे भी रह सकते हैं जिसमें दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। 5 अक्टूबर से जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी बेमौसमी बारिश का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम में हर दिन बदलाव आता रहता है, इसलिए खतरा टल भी सकता है। अजमेर संभाग के नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक सहित कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अजमेर में कहीं कहीं मौसम बदल भी सकता है। सवाई माधोपुर और करौली में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि धौलपुर और भरतपुर के 1-2 स्थानों पर हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद के इलाकों में आज मौसम में बदलाव रहेगा। सुबह के समय यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर से शाम के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।